इस वीडियो में बात करते हैं एक फंगल इन्फेक्शन की। उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से दाढ़ी मूंछ के या फिर सर के कुछ पोर्शन का बाल गिर जाता है। जैसे मान लीजिए हेड है इस तरह से, ऐसे यहाँ पे, और पूरा हेयर है लेकिन इस पोर्शन में छोटे छोटे स्पॉट में बाल गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है? फंगल इन्फेक्शन। ये जो बाल गिरता है सर का ही नहीं, आंख का भी हो सकता है, आंख के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ का हो सकता है, दाढ़ी वाले भी पोर्शन में हो सकता है, मूछ में भी हो सकता है। यानी कहीं पे भी एक लोकलाइज्ड स्पेसिफिक पोर्शन में, यानी पूरे एरिया में नहीं, थोड़े दूर में फंगल इन्फेक्शन हो गया है और उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से उस एरिया का जो बाल है वो गिर जाता है। किसी दूसरे सिस्टम की मेडिसिन यूज करने से टेम्पोरली आराम तो आ जाता है लेकिन परमानेंटली ठीक नहीं होता है। कारण उसका क्या है कि यहाँ की जो स्किन है, स्किन की सेंसिटिविटी इस तरह से हुई कि यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ कर सकता है। यानी चेंज कहाँ पे है? स्किन में है। अगर स्किन में चेंज नहीं होता उस एरिया में तो पूरे बॉडी में या फिर पूरे पोर्शन में हो जाता फंगल इन्फेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो होम्योपैथिक दवा क्या करती है कि जो स्किन है इसके नेचर को चेंज करती है। नेचर को क्या बना देती है? हेल्दी बना देती है। और नेचर को हेल्दी बना देगी तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। और दूसरे सिस्टम वाले क्या करते हैं कि जो स्किन है, स्किन के ऊपर जो फंगल इन्फेक्शन है उसी फंगल को किल कर देते हैं। यानी फंगस को किल कर दिया गया लेकिन स्किन के नेचर को नहीं बदला गया। फिर बाद में फंगस वहां पे फिर आएगा, फिर ग्रोथ होगी फंगस की और वहां का बाल गिर जाएगा। तो होम्योपैथिक दवा से नेचर जो है स्किन का चेंज होता है, तो फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ करने की क्षमता या फंगस में जो क्षमता होती है स्किन पर ग्रोथ करने की वो खत्म हो जाती है। तो परमानेंटली आराम आ जाता है। एकदम टेस्टेड मेडिसिन है। कई लोगों को इस दवा से ठीक किया गया है। कुछ लोगों की सिचुएशन, जैसे मान लीजिए 30-40 साल का है तो आदमी झेल लेता है, लेकिन अगर कम एज का है, जिसकी एज 18-20-22 साल है, अगर उसका बाल में ऐसा हो जाता है तो शादी में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। एक केस, एक महिला, उसके बच्चा लगभग 22-24 साल का था, उसके हेड में 2-3 पोर्शन में आगे की तरफ ही इतने दूर दूर में बाल गिर गए थे। तो शादी में भी दिक्कत आ सकती है, आती है। तो घबरा गए थे कि क्या होगा। कई महीने या काफ़ी दिन तक दवा किए, दूसरे सिस्टम की, ठीक नहीं हुआ। थक हार के होम्योपैथी में लोग आते हैं, वो भी आए। और इस होम्योपैथिक दवा से जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, इससे परफेक्टली क्योर होगा। घबराने की कोई बात नहीं। टाइम लग सकता है 1-2 महीने तक, लेकिन स्किन का जो नेचर है वो चेंज होगा। स्किन का नेचर चेंज हो जाने की वजह से वहाँ पे जो फंगल इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। तो आप इस दवा को जरूर यूज करें। नियर बाय रिलेटिव में अगर किसी को दिक्कत है ऐसी तो आप उसको भी बताएं कि होम्योपैथिक दवा से किसी एक छोटे पोर्शन में जो बाल गिरता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो ठीक हो जाता है। बेहतरीन दवा है और इसका जरूर यूज करें। और एक दवा जो है हफ्ते में 1 बार लेना है, केवल रविवार को लेना है। फास्फोरस 4 बूंद 5-5 मिनट में 3 बार। और बाकी सोमवार से शनिवार तक सिलेनियम 30 पावर का सुबह में केवल 1 बार लें। इन्हीं 2 मेडिसिन से जो किसी एक लोकलाइज पोर्शन में हेयर फॉल हुआ है वो निश्चित ठीक होगा। कई पेशेंट को दे करके उनको ठीक किया गया है। तो ध्यान रखना है कि फास्फोरस हफ्ते में 1 बार लेना है, तो केवल रविवार को लीजिए। 4 बूंद अभी लिया, फिर 5 मिनट बाद फिर 4 बूंद, फिर 5 मिनट बाद फिर 4 बूंद। तो ये फास्फोरस का काम खत्म हो गया। अब उसके बाद सिलेनियम की बात आती है। तो सिलेनियम को डेली मॉर्निंग में सुबह सुबह सिर्फ 1 बार लेना है, 4 बूंद जीभ पर, सोमवार से शनिवार तक। यानी 6 दिन सिलेनियम लिए, 1 दिन फास्फोरस लीजिए। इस तरह से 1 से 2 महीने आते आते उस पर हेयर आने लगेंगे। घबराना नहीं है। जो फंगल इन्फेक्शन है तो केवल बाल गिर जाते हैं, वहाँ का जो फोल्किल है वो खत्म नहीं होता है। फोल्किल अंदर जिंदा रहता है तो उसमें से बाल उग आएंगे। तो इस होम्योपैथिक दवा का यूज़ करें। और आप कहीं भी आए, आते जाते दिख जाए, अगर कोई जैसे ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, इस तरह के लोग दिख जाते हैं, पता चला कि यहाँ पे दाढ़ी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा सा बाल नहीं है, तो आप इस दवा को जरूर बता दें उसको और वो ठीक हो जाएगा, आपको दुआएं भी देगा। तो शेयर करें इस वीडियो को। काम की बात ढेर सारे लोगों तक फैलनी चाहिए। कुछ लोगों की जरूर हेल्प होगी आपके शेयर करने से। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।